हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन अपडेट्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको कल कहा था कि अपन क्या देखेंगे, अपडेट देखेंगे। और आज जो अपडेट है वो किसके ऊपर देखेंगे, वैक्सीनेशन। ध्यान रखना, वैक्सीनेशन के ऊपर मैं कुछ एक ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे क्या होगा, उसके अंदर वो आपके सारे अपडेट्स क्या होंगे, आपके होंगे। एक तो जो सबसे बड़ा अपडेट आया हुआ है वो कौन सा आया हुआ है, FIPV के ऊपर आया हुआ है। उसको भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस अभी करेंगे कि क्या अपडेट है और उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, देखेंगे। और ध्यान रखना, ये जो आपका इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल जो आपका नया बना है वो कब हुआ है, आपका ध्यान रखना, वो आपका 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है। ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। और उसके बाद में सेकंड यदि बात करूं तो सेकंड ऑप्शन में क्या होगा कि जो फर्स्ट FIPV कब लगा है, कौन सी डेट, तो ध्यान रखना कल लगा था। कल लगा मीन्स कल आपका क्या था, गुरुवार था। तो ध्यान रखना कल क्या लगा था, फर्स्ट FIPV जो आपकी थर्ड डोज थी वो क्या हो चुकी है, इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको यही कहूंगा, यदि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में यदि अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर आपका क्या बुरा क्या भला, फिर आपको क्या करना है, जो आपका टारगेट है उसको आपको क्या करना है, टारगेट तक ही क्या करना है, पहुंचना है। तो डरना नहीं है। जो अरमान आपके माइंड में, जो अरमान आपकी आंखों में, वो अरमान ही आपके जो सपने उनको पूरा करवाएंगे। क्लियर चीज है। और थैंक यू सो मच आपने इतना सपोर्ट देने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रहिए और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी आपकी मेहनत करता रहूँगा। क्लियर चीज़ें, थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। अब अपन बात करें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं यदि बात करूं, देखो कि आपने देखा होगा ऐसी आपको क्या होगी, इंडेक्स देखने को मिलती है। क्लियर चीज है। तो देखना ये क्या रहेगा आपका, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल जो आपका इम्यूनाइजेशन जो आपका इंडेक्स है, क्या होगी, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। ठीक बात है। अब देखना इसमें कैसे कैसे बच्चों को लगता है टीका है, और इसमें देखो क्या चीज लिखी हुई है। मैं सबसे पहले बात करूं, क्या लिखा हुआ आपका, यहाँ लिखा आपका 1 जनवरी 2023 से। क्लियर चीज है, मतलब 1 जनवरी 2023 से ये जो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो लागू हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें देखना, इसमें सब चीजें जितनी जहां जो लग रही है वो सारी चीजें आपकी क्या होगी, बताई हुई है। क्लियर चीजें देखना, सबसे पहले क्या बताया हुआ, देखो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जन्म पर जैसे बच्चे का जो बर्थ होता है, उस बर्थ के अंदर आपको क्या लगानी है, एक तो क्या लगानी है आपकी OPV की 0 डोज लगेगी। उसके बाद इन्होंने सेकंड क्या मानना है, सेकंड देखो, फिर यदि अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या होगा, BCG लगेगी। और आप सभी को मैं हमेशा बताता हूं, BCG हमेशा सिंगल डोज ही BCG लगती है। उसके बाद मैं बात करें थर्ड कौन सा होगा, हेपेटाइटिस B। क्लियर चीज है, जो बर्थ वाली जो डोज है वो लगेगी। और वो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, फर्स्ट 24 आवर में आपको क्या करनी है, क्लियर करनी है। तो एट बर्थ के ऊपर कितने लगे आपके, ये 3, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें 6 सप्ताह मतलब 6 वीक के ऊपर, 6 वीक के ऊपर क्या होगी, OPV की फर्स्ट डोज लगेगी। उसके बाद में देखो RVV का मतलब होता है रोटा वायरस वैक्सीन। क्लियर चीज है। उसके बाद में आपका क्या हो गया, आपका IPV। क्लियर चीज है, इसमें क्या लिखा आपकी IPV, मतलब यहाँ क्या होगा, FIPV। क्लियर चीज है, क्या होगा आपका जो IPV की ही जो आपकी अपडेटेड फॉर्म है उसको FIPV कहते हैं दोस्तों, तो वो लगेगा। उसके बाद में पेंटा लगेगा। और उसके बाद में क्या होगा आपका PCV फर्स्ट लगेगा। क्या लगेगा, PCV फर्स्ट लगेगा। ये सारी चीजें आपकी कब लगती है, 6 सप्ताह पे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, फिर अपन 10 सप्ताह अपन हमेशा बोलता हूं, यहाँ कितने लगे आपके, ये हो गए आपके 5। यहाँ कितने लगेंगे, वापस 3 लगेंगे। और 3 कौन से लगेंगे, OPV की सेकंड डोज लगेगी। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, रोटा वायरस की सेकंड डोज लगेगी और पेंटा की भी सेकंड डोज लगेगी। OPV, रोटा, पेंटा, इन तीनों की क्या होगी दोस्तों, यहाँ भी क्या होती है, सेकंड डोज लगती है। और ये कितनी होगी, यहाँ पे भी 3 वैक्सीन क्या होगी, लगेगी। उसके बाद देखो कितने सप्ताह हो गया। उसके बाद यदि मैं बात करूं कौन सा होगा, 14 सप्ताह, मतलब 3.5 महीने की बात हो रही दोस्तों। और यदि मैं 3.5 महीने की बात करूं तो देखो 3.5 महीने में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितनी लगी, 5 OPV की थर्ड डोज। उसके बाद रोटा वायरस की थर्ड डोज। उसके बाद FIPV की जो आपकी कौन सी, सेकेंड डोज, क्योंकि FIPV 10 वीक पे नहीं लगा। और उसके बाद पेंटा की कौन सी होगी आपकी थर्ड डोज। और उसके बाद में जो आपका PCV है उसकी भी सेकेंड डोज। तो ध्यान रखना, FIPV और PCV की सेकेंड डोज लगती है कब, आपकी 14 सप्ताह है, 3.5 महीने में। और बाकी OPV और उसके बाद रोटा और जो पेंटा है, क्लियर चीज है, उनकी आपकी क्या लगती है, थर्ड डोज लगती है। तो यहाँ भी टोटल कितनी वैक्सीन लगी दोस्तों, तो ये कितनी होगी आपकी, 5 वैक्सीन लगी। ठीक बात है। उसके बाद में कितना आता है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कितना होगा, 9 to 12। क्या लिखा दोस्तों, 9 से 12 सप्ताह। क्लियर चीज है, मतलब सॉरी मंथ है ना, माह है। तो ये देखो अब क्या होगा, यदि मैं बात करूं 9 मंथ,
9 महीने के ऊपर जो वैक्सीन लगती है। अब देखो ये सबसे ऊपर क्या लिखा है, FIPV थर्ड डोज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्वेश्चन। यही तो आपका दोस्तों क्वेश्चन है। क्लियर चीज है, क्या क्वेश्चन है कि जो FIPV की जो थर्ड डोज है वो कब लगेगी, तो ध्यान रखना वो 9 महीने के ऊपर लगेगी। कब लगेगी दोस्तों, 9 महीने के ऊपर। और उसके बाद में क्या लगेगा, MR फर्स्ट। MR फर्स्ट का मतलब होता है दोस्तों, अपन वैसे माने एग्जैक्ट 9 महीने पे तो क्या लगता है, मीजल्स लगता है। क्लियर चीज है, मीजल्स लगता है। लेकिन अब क्या होगा, मीजल्स और रूबेला दोनों क्या चलेंगे, साथ में चलते हैं। मतलब इसलिए इसको ऊपर क्या बोलते हैं दोस्तों, MR। क्या बोला जाता है, MR वैक्सीन। तो ध्यान रखना 9 मंथ के ऊपर MR लगती है। MR की क्या लगेगी दोस्तों, फर्स्ट डोज लगेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या लगेगा आपका PCV बूस्टर। यदि आप PCV की बूस्टर लगाना चाहते हो तो ध्यान रखना वो आपकी क्या होगी, PCV की बूस्टर भी आप किसमें लगा दो, 9 मंथ के ऊपर आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। 9 मंथ से लेके आपका 12 महीने तक ये आप चीजें लगा सकते हो। ध्यान रखना अब ये जो आपका MR है ना, जो मीजल्स और रूबेला 9 महीने के ऊपर लग रही है, अब इंडिया सबसे बड़ा एक कैंपेन चलाने जा रही है। वैसे इस कैंपेन की शुरुआत तो 2020 के अंदर ही कर दी। क्लियर चीज है, इसका कैंपेन का नाम है MR एलिमिनेशन। मतलब जो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन, मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन क्या होगा आपका, एलिमिनेशन जो आपका क्या कैंपेन चला रही है, अभियान चलाएगी। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना ये कैंपेन चलाएगी। और ये कैंपेन ध्यान रखना अब 2022 में भी इसके ऊपर जोर दिया, 2023 से सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया जाएगा, MR मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन के ऊपर स्टार्ट 2020 में हो चुकी है। तो ध्यान रखना 9 मंथ के ऊपर कौन सी लगी, FIPV की थर्ड डोज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आएगा, मैं 100% कह रहा हूं, क्योंकि अपडेट है और अपडेट ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अभी दोस्तों बात करें कि कितना लगा आपका, 16 से लगाकर 24, मतलब 16 to 24 मंथ। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा, तो देखो इसके ऊपर क्या लगेगा, बिल्कुल अपन डिस्कस देखो करें तो क्या होगा, OPV बूस्टर। कौन सी आपकी, OPV बूस्टर लगा सकते हो। फिर क्या लिखा, MR सेकंड, मतलब जो मीजल्स और रूबेला जो आप लगा रहे थे 9 मंथ या 12 मंथ के ऊपर, उसकी आपकी सेकंड डोज लगानी दोस्तों। और उसके बाद में क्या होगा, DPT की बूस्टर। मैंने कहा ना DPT की जो आपकी बूस्टर है, यदि आप DPT की बूस्टर क्या कर रहे हो, DPT या OPV दोनों की बूस्टर लगाना चाह रहे हो तो आप बूस्टर क्या कर सकते हो, फर्स्ट बूस्टर यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर चीज है, तो ये कितने साल हो गए, 2 साल हो गए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट यदि दोस्तों अपन बात करें क्या होगा, DPT बूस्टर। और DPT बूस्टर कब लगेगी, 5 to 6 ईयर। ध्यान रखना 5 या 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर DPT की सेकंड बूस्टर लगती है। कौन सी लगती है दोस्तों, जो DPT है उस DPT की क्या लगेगी, सेकंड DPT की क्या लगेगी, सेकंड बूस्टर। क्योंकि फर्स्ट बूस्टर आपकी कहां लगी है, 2 साल के ऊपर। फर्स्ट बूस्टर 2 साल के ऊपर और सेकंड बूस्टर दोस्तों काल लगती है आपकी, ध्यान रखना। तो ये आपका कब हो गया, आपका 5 से लगाकर 6 ईयर में। उसके बाद में आता 10 साल। कितना आता है दोस्तों, क्या हो गया आपका 10 ईयर, 16 ईयर और गर्भवती महिला, 3 चीज। यदि मैं 10 साल की बात करूं तो 10 ईयर के ऊपर क्या होगा दोस्तों, TD की फर्स्ट डोज लगेगी। 10 साल में TD की क्या लगती है, फर्स्ट डोज लगती है TD की। और उसके बाद 16 साल में बच्चे के अंदर TD की क्या लगती है दोस्तों, सेकंड डोज लगती है। 10 साल में फर्स्ट और 16 साल में क्या लगती है, सेकंड डोज TD की लगती है। ठीक बात है। और उसके बाद में आती है गर्भवती महिला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट वुमन। और प्रेग्नेंट वुमन में आपको क्या लगना, TT फर्स्ट और TT सेकंड लगाना है। TT फर्स्ट हो सके तो आप 12 वीक से पहले लगा दीजिएगा। यदि आप 12 वीक से पहले नहीं लगा पा रहे हो तो आपको क्या करना है, जब भी प्रेगनेंसी में आपको मिले महिला पकड़ के TT लगाइएगा। और उसके 4 वीक, फर्स्ट लगा दिया दोस्तों, फर्स्ट के 4 वीक बाद में, क्या कह रहा हूं, फर्स्ट के 4 वीक बाद के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट के 4 वीक बाद में आपको सेकंड डोज लगानी है। क्लियर चीजें, ये बात आप सभी को ध्यान होनी चाहिए। और उसके बाद में TD बूस्टर, यदि कोई भी वुमेन है जिसने 3 साल पहले प्रेगनेंसी कंसीव, अभी उसको 3 साल हुए हैं और उसकी दोनों TD की डोज लगी हुई है, ऐसी वुमेन में दोस्तों आपको क्या लगानी है, ओनली क्या लगानी है, जो TD है उस TD की क्या लगानी दोस्तों, बूस्टर लगानी है। क्या लगानी दोस्तों, बूस्टर लगानी है। दिस इज द कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। ठीक बात है। तो ये मेरा बताने का मतलब यही था कि एक बार आपके माइंड में क्विकली रिवीजन हो जाए। और मैं तो आपको ये कहूंगा, जब तक किसी को याद नहीं हो रहे, एग्जाम जब तक नहीं होते दोस्तों, तब तक आपका जो मोबाइल है उसकी प्रोफाइल के ऊपर क्या कर सकते हो, उसकी प्रोफाइल के ऊपर इसका पिक्चर सेट कर सकते हो। क्योंकि यदि ऐसी पिक्चर सेट करोगे तो बार बार क्या होगा दोस्तों, दिखेगा। और यदि कोई भी चीज अपने बार बार आंखों के ऊपर आ गई है या आंखों के सामने आ जाती है, उससे प्यार हो जाता है। तो कहने का मतलब आप इससे प्यार करिएगा। क्लियर चीज
चीज है, तो ध्यान रखना दिस इज द आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया शेड्यूल। क्लियर चीज है, इंडेक्स हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एमआर कब क्या हो गया आपका, कब कौन सा ऐड हुआ, बाकी सब आपको पता है। एफआईपीवी के लिए पूरा चार्ट मैंने आपको बताया, और ये चार्ट आपका कब लागू होगा, ध्यान रखना 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुका है। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि मैं दोस्तों बात करूं तो देखो 1 जनवरी से आपके कौन कौन से टीके लगेंगे, वैसे आपको सभी को पता है। मैं बिल्कुल थोड़ी सी आपको क्या कर देता हूं, इसमें आपका थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसे क्या लग रहे हैं। देखना, यदि मैं बात करूं टीका, सबसे पहले अपन किसकी बात करें, गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट वुमन है उनमें कौन से टीके लगते हैं, तो ध्यान रखना उसमें लगता है टीडी की फर्स्ट, टीडी की सेकंड और टीडी बूस्टर। 3 ही डोज किसके अंदर लगती है दोस्तों, ये तीनों डोज किसके अंदर लगती है, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके अंदर लगती है। अब यदि अपन बात करें प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, तो ध्यान रखना लगानी कब है, क्या गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप अर्ली प्रेगनेंसी, आप कम से कम 12 वीक से पहले ही क्या कर सकते हो, इसको लगा सको तो लगा दीजिएगा, फर्स्ट एएनसी के साथ में लगा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद लिखा अधिकतम आयु कब तक लगा सकते हो आप पहली डोज। इन्होंने क्या लिखा, गर्भ धारण होने के जितना भी जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना लगाइएगा। और उसके बाद आपको खुराक मतलब आपको कितनी डोज देनी है, तो 0.5 मिलीग्राम जो आपका एमएल है उसको देना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको देना कहाँ है, बिल्कुल आपको क्या लगाना है, बिल्कुल आपको देना कहाँ, मांसपेशी के अंदर, मतलब आईएम इंजेक्शन आपको लगाना है। और उसके बाद में आपको लगाना ऊपरी बाहों में, मतलब कहने का मतलब है जो आपके क्या होंगे, ये जो आपके जो डेल्टोइड मसल है इसके अंदर आपको लगाना है। उसके बाद आती है टीडी सेकंड। टीडी सेकंड में क्या लिखा है कि देखो टीडी फर्स्ट के 4 सप्ताह बाद, कहने का मतलब ये कि फर्स्ट डोज आपकी टीडी की आपने लगाई है, उसके 4 वीक बाद में आपको ये लगाना है। ठीक बात है। उसके बाद बिल्कुल सेम डोज रहेगी, सेम रूट रहेगा और सेम ही क्या रहेगा आपका, सेम ही आपका क्या रहेगा आपका। और इसमें ध्यान रखना अपन कौन सा बाएं की बात करें, कोई सा भी अपन माने, कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद अपन बात करें टीडी बूस्टर। अब देखो इन्होंने क्लियर स्पष्ट लिख रखा है, क्या लिखा है, यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 साल में टीडी की 2 खुराक हो गई हो, उसको क्या लगाना दोस्तों, उसको लगाना है आपको जो टीडी की बूस्टर को लगाना है। ठीक बात है। उसके बाद कितनी लगाओगे, डोज तो वही सेम रहने वाली है और आपको लगाना क्या है वो भी सेम रहने वाला। आईएम आपको क्या करना है, इस मांसपेशिया के अंदर आपको यहाँ आर्म्स के अंदर लगाना है। ये किसके अंदर बात होगी दोस्तों, ये बात होगी आपकी किसके अंदर, जो गर्भवती महिला है उसके ऊपर क्या होगी आपकी बात हो गई। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट दोस्तों अपन ध्यान रखना टीडी फर्स्ट, टीडी सेकंड और कौन सा हो गया आपका टीडी बूस्टर। ये तीनों हो गई। कब लगाना, कितना लगाना, कैसे लगाना है, सारी चीजें क्लियर करना। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था और मैं कह रहा हूं आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, ये बार बार नहीं बताएंगे, एक बार। और अभी का अपडेट है, कब का आपका 1 जनवरी, मतलब अभी मैं बात बोलूं तो कितने 5-6 दिन हो गए। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें, अब किसके अंदर बात करें, नवजात के लिए। नवजात का मतलब नियोनेट की बात हो रही। किसकी बात हो रही दोस्तों, जो नियोनेट्स है उन नियोनेट्स की क्या हो रही दोस्तों, बात हो रही है। अब नियोनेट्स के अंदर आप कैसे क्या लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब एट बर्थ के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहला जो आपका लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस, कौन सा आपकी हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इसमें बीसीजी लिखा है, इसमें सीक्वेंस के हिसाब से नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है। तो ध्यान रखना बीसीजी लगाओगे, क्लियर चीज है। और बीसीजी आप सभी को पता है कि टीबी से क्या करेगी दोस्तों, प्रिवेंट करने का काम करेगी। उसके बाद देखो जन्म के तुरंत बाद में लगाना है। कब लगाना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद। उसके बाद अधिकतम आयु आप बीसीजी कब तक लगा सकते हो दोस्तों, तब आपको क्या करना है, बीसीजी आप 1 वर्ष तक क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। 1 साल तक आप क्या कर सकते हो, बीसीजी की डोज दे सकते हो। उसके बाद में क्या लिखा, कितनी देनी है, तो ध्यान रखना यहाँ लिखा है जो भी आपका शिशु है उसको आपको क्या देना, 0.05 ml देना है। कब तक, तथा 1 माह से ऊपर यदि कोई भी बच्चा है तो उसको कितना देना, 0.1 ml। वही बात है कि जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ वहां से लगाकर दोस्तों, वहां से लगाकर कितना हो गया आपका, कि 1 महीने तक आपको क्या करना, 0.05 ml लेनी है। और 1 महीने से लगाकर 1 साल तक आपको क्या लेनी है, 0.1 ml आपको लेनी है। ये क्लियर बोल रहा है। और उसके बाद में लिखा कब तक लगेगी, 1 वर्ष तक लगेगी, उससे बाद नहीं लगा सकते। उसके बाद क्या लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा है आप किसी के साथ में क्या कर रहे हो, डाइल्यूट करके लगा रहे हो क्या, इसका मतलब बिल्कुल उनका हाँ, किसके द्वारा लगाया जाएगा आपका, इसके लिए जो आपका डाइल्यूट है बीसीजी आप सभी को पता है दोस्तों, और वो क्या होता है आपका नॉर्मल सलाइन, इसका क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। क्लियर चीज है। और उसके बाद में यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, लगाओगे कहां पे आपका, तो ध्यान रखना आपको लगाना आईडी लगाना है। और आईडी में भी किस अंक के टीका लगाना है, किस जगह लगाओगे। ये चीज हिंदी पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको। और ध्यान रखना क्या लिखा आपकी बाई ऊपरी बाह में। क्लियर चीज है। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड
क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट साइड आपको क्या करना है, आईडी रूट से इसको देना है। दिस इज द नियोनेट के अंदर एक हो गया बीसीजी। उसके बाद होता है दोस्तों हेपेटाइटिस बी की जो बर्थ डोज लगती है वो, और इसके अंदर क्या होगा, जन्म के जस्ट बाद में लगानी है। और किसके अंदर लिखा, 24 आवर्स के अंदर अंदर लगानी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद लगाओ कितना, 0.5 ml। उसके बाद में किसी के साथ मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको लगाओगे कहां पे, तो ध्यान रखने ने लिखा है ये भी आपको क्या करना है, आईएम इंजेक्शन इसका भी क्या करना है, आपको लगाना है। ठीक बात है। और उसके बाद में क्या लिखा आपका, बाह्य मध्य किसी चीज जांग के बाहरी हिस्से में, कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको क्या लगाना है, जो आपकी थाई है उस थाई के अंदर लगाना है। क्लियर चीज है। जो लेटरली वास्टस मसल्स होती है उसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, लगाना है। ये किसकी बात हुई, आपकी हेपेटाइटिस बी की। उसके बाद ओपीवी की 0 डोज लगानी है, जन्म के तुरंत बाद लगानी है, ध्यान रखना। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लगा, जन्म के पहले 15 दिन के अंदर। कहने का मतलब है कि आप यदि ओपीवी आपने एट बर्थ के ऊपर नहीं लगाई तो आप कब तक लगा सकते हो, तो जो आपकी 0 डोज है वो यदि 15 दिन के अंदर आप अंदर अंदर लगाते हो तो भी उसको दोस्तों क्या काउंट किया जाएगा, तो भी उसको 0 डोज काउंट किया जाएगा ओपीवी की जो ओरल पोलियो वैक्सीन है। उसके बाद कितनी पिलानी है, 2 बूंद जिंदगी की 2 बूंद पिलानी है। उसके बाद में इसका रूट कौन सा होगा, मुंह, इसका मतलब क्या होगा, ओरल रूट से इसका क्या होगा, ये चीज होगी 2 ड्रॉप होगी। और रूट कौन सा होगा दोस्तों, ये दिस इज द ओरल रूट। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप सभी को पता ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड कब लगेगी, 6, 10, 14 सप्ताह के अंदर, वीक के अंदर। और कब तक लगा सकते हैं ओपीवी की, जो ध्यान रखना, ओपीवी की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज कब तक लगा सकते हो, तो 5 साल तक लगा सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक की होती है। उसके बाद 2 बूंद होनी चाहिए, और रूट कौन सा दोस्तों, ओरल है। उसके बाद देखो क्या लिखा, पेंटावेलेंट की फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर चीज, पेंटावेलेंट आप सभी को पता है, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। उसके बाद में हेपेटाइटिस बी, और कौन सी होगी, हिप होगी। ये सारी आपको लगानी कब है, 6, 10, 14 वीक। क्लियर चीज है। और लगाओगे कब तक, अधिकतम वर्ष कितना होगा, ध्यान रखना, 1 साल तक पेंटा लगा सकते हो। क्लियर चीज है। पेंटा कब तक लगता है, 1 साल तक पेंटा लगता है, अधिकतम आयु की बात हो रही है। और उसके बाद में क्या होगा, आपका 0.5 ml लेना है, किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। और बिल्कुल आपको मांसपेशी मतलब आपको आईएम इसको क्या करना है, लगाना है। और कहां लगाना, आपकी बाही मध्य लेफ्ट बाहरी हिस्सा। कहने का मतलब ये दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जो राइट है, राइट साइड जो आपकी क्या होगी, थाई है, राइट थाई के अंदर ये क्या होगी, डोज लगेगी। ठीक बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दोस्तों क्या लेगा, एफआईपीवी। क्या लेगा दोस्तों, एफआईपीवी की 3 डोज लगती है, एक लगेगी 6 वीक पे, सेकंड लगेगी 14 वीक पे, और थर्ड लगेगी आपकी 9 माह के ऊपर। तीनों डोज बता रखी है। आप कब तक लगा सकते हो, 1 साल तक लगा सकते हो हाईएस्ट एफआईपीवी को। और उसके बाद क्या लिखा है, 0 कितने लगाओगे, आपकी 0.1 ml। ठीक बात है। और उसके बाद में किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। अब देखो इसको आपको लगाना है, कैसे लगाओगे, बिल्कुल आपको आईडी लगाना है। कैसे लगाना है, आपका आईडी। अब देखना 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां जितना आप माइंड आपका झोंक सको यहां पे झोंक दीजिएगा। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल सी बात लिखा है कि 6 और 14 वीक पे आपको क्या लगाना है, राइट ऊपरी बाह में लगाना है। कहने का मतलब है एफआईपीवी की फर्स्ट और सेकंड डोज का मतलब क्या हो गया, 6 और जो आपका 14 सप्ताह है, क्लियर जी, उसके ऊपर जो लगेगी वो आपकी किसके ऊपर लगेगी, राइट साइड में लगेगी। फिर उसमें देखो क्या लगा है, 9 माह के ऊपर आपको किधर लगाना दोस्तों, बाईं साइड। अब ध्यान रखना क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 9 मंथ के ऊपर जो एफआईपीवी लग रही है वो एफआईपीवी किस जगह लगाओगे, तो ध्यान रखना एफआईपीवी आपको किस जगह लगानी दोस्तों, लेफ्ट साइड में लगानी है। किस जगह लगानी है, आपको लेफ्ट साइड में लगानी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चीजें। और लगाओगे रूट कौन सा रहेगा, आईडी। ये चीज भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, अब देखो रोटा की भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज लगती है, 6, 10, 14 वीक के ऊपर लगती है। 1 साल तक रोटा लगा सकते हो। 5 बूंदे आपको रोटा की देनी है, और रूट इसका होगा, ये आप सभी को पता है। उसके बाद में दोस्तों कौन सा होगा आपका, यदि आप पीसीवी और पीसीवी की बूस्टर लगाना चाह रहे हो तो आपकी 6 और क्या होगी, 14 वीक के ऊपर। और बूस्टर मैंने अभी बताई थी, यदि पीसीवी की बूस्टर की यदि आपको रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों, तो वो आपको कब लगानी है दोस्तों, तो वो लगानी है आपको 9 महीने के ऊपर क्या लगानी है, बूस्टर को लगाना। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिए कब तक लगाओगे भैया, ये भी 1 साल तक ही लगा सकते हैं, पीसीवी की फर्स्ट सेकंड और बूस्टर तीनों। उसके बाद कितना लगाओ, 0.5 ml, किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। और ये क्या होगा आपका, आईएम लगाना है। क्लियर चीज है। पीसीवी बिल्कुल किल्ड वैक्सीन है और आईएम लगेगी, नो डाउट्स। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लगा आपका, मध्य, उसके बाद बाई मध्य
ठीक है, कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि इसमें आपको लगाना है राइट थाई के अंदर लगाना है। कहां लगाना दोस्तों? दिस इज द राइट थाई। किधर लगाना है? राइट थाई के अंदर लगाना है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान में रखनी है। ठीक बात है। तो ये आपका कौन सा हो गया? पीसीवी की बात होगी। फिर अपन बात करें एमआर की पहली खुराक, और एमआर की क्या होगी आपकी 9 महीने के ऊपर होती है। ध्यान रखना, मीजल्स रूबेला कब तक लगा सकते हो? लास्ट 5 साल की आयु के बाद में मीजल्स रूबेला आप नहीं लगा सकते। उसके बाद में कितने लगाना? 0.5 ml। उसके बाद आप कुछ मिलाओगे? बिल्कुल मिलाएंगे। और आप सभी को पता है जो मीजल्स और जो रूबेला आती है वैक्सीन मिक्स, अब उसके अंदर आपको क्या यूज करते हो दोस्तों? डिस्टिल वाटर को यूज करते हो। क्या करते हो दोस्तों? डिस्टिल वाटर को यूज करते हो। ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, आप लगाओगे काम की उप त्वचा। देखो ध्यान रखना है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। एक तो लिखा लार्वा में, मतलब आईडी की बात हो रही, हिंदी में क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आपको रेडी रहना है। लार्वा में लगेगा मतलब कौन सा रूट होगा दोस्तों? वो आईडी की बात हो रही। फिर उन्होंने लिखा उप त्वचा। उप त्वचा का मतलब होता है दोस्तों सबक्यूटेनियस लगेगी। और सबक्यूटेनियस कहां लगेगी? उप त्वचा के अंदर। तो ध्यान रखना, ये कौन सा हो रहा आपका? बाही ऊपरी। क्या हो गया आपकी? बाही ऊपरी बाह के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आपकी एमआरआई जो आप लगाते हो मीजल्स, क्या मीजल्स रूबेला वैक्सीन या मीजल्स लगाते हो, वो मीजल्स आप किधर लगाते हो? तो आपको क्या लगाना है? राइट साइड के अंदर क्या लगाना है? सबक्यूटेनियसली इसको क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। अब उसके बाद क्या होगा? विटामिन ए की पहली खुराक, मतलब विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज है। मुझे भी बहुत पढ़ाने में मजा आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत हिंदी में और बहुत दिन बाद में मजा भी आ रहा है। और ध्यान रखना, यही तो अपडेट है, ऐसे ही तो पढ़ना चाहिए ये चीजें। उसके बाद देखो 9 माह होने पर, 9 माह मतलब 9 मंथ होने पर आपको क्या करना है? लगाना है। और उसके बाद मैक्सिमम कब तक लगा सकते हो? आपको पता है कि आप विटामिन ए को कब स्टार्ट करते हो? 9 महीने से स्टार्ट करते हो। और लास्ट कब तक लगाते हो? आप 5 साल तक लगाते हो। ये बात आप सभी को पता है। और उसके बाद में देखो कितना यूज करोगे? 1 ml। 1 ml का मतलब एक है 1 ml के अंदर जो आपकी आती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसमें क्या लिखा है आपका? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट भी आपको इसके अंदर क्या करनी है? यूज करनी है फर्स्ट डोज के अंदर। और रूट कौन सा होगा दोस्तों? ओरल क्या होगा? इसका भी रूट होगा। अब ये इतनी सारी जो वैक्सीन लगी है, वो वैक्सीन किसके अंदर लग रही है दोस्तों? बच्चे के अंदर। इतनी सारी वैक्सीन लग रही है। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद यदि मैं नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, अब बच्चों के अंदर, तो 1 साल के बाद में इन्फेंट, भाई 1 साल तक इन्फेंट था। इन्फेंट के बाद अब क्या होगा? आपका चिल्ड्रन के अंदर आने लग गया। अब देखो बच्चे के अंदर, अब अपन बात करें एमआर की दूसरी जो आपकी खुराक, दूसरा सेकंड डोज। जो एमआर की सेकंड डोज है मीजल्स रूबेला, वो एमआर की सेकंड डोज कब लगेगी दोस्तों? 16 से लगाकर 24 माह में लगेगी। कब लगेगी? 16 से लगाकर 24 माह में। अधिकतम 5 साल तक दे सकते हो। वही रूट रहने वाला है, वही डोज रहेगी, वही रूट रहेगा। और वही क्या होगी आपकी? वही राइट साइड आपको क्या करना? सबक्यूटेनियस आपको क्या करना? इसको लगाना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ओपीवी बूस्टर। आपको यदि ओपीवी की बूस्टर लगानी है तो बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि ओपीवी बूस्टर आप 16 से लेके 24 वीक, 24 क्या होगा आपका? 24 मंथ हो गया, मतलब आपका क्या हो गया? 2 साल तक लगा सकते हो। मैक्स टू मैक्स कब तक? 5 साल तक लगा सकते हैं। 2 बूंद जिंदगी की, ये भी बूस्टर में होगा। उसके बाद क्या लिखा? विटामिन ए। विटामिन ए की मैं बात करूं दोस्तों, तो विटामिन ए के अंदर क्या हो गया आपका? विटामिन ए की जो सेकंड डोज है, ठीक है, उसके बाद में आपको 6 माह में गैप देना है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि विटामिन ए आपने 9 महीने स्टार्ट कर दिया, हर 6 महीने आपको गैप देते रहना, 5 साल तक देना है। टोटल 5 साल तक आपको 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है। फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दोगे, और उसके बाद में जितनी भी 8 डोज होगी टोटल, वो आपको 8 डोज में कितनी देनी है? आपको 2-2 लाख देनी है। तो टोटल 9 डोज हो जाएगी, और 9 डोज में 17 लाख हो जाएगा। तो ये इसकी ये बात कर रहा है। उसके बाद में क्या होगा? कब तक दे सकते हैं? 5 साल तक। 5 साल तक आपकी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट पूरी हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा? यहाँ आपको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना, बिल्कुल सही बात है। और रूट कौन सा रहेगा दोस्तों? ओरल रहेगा। उसके बाद देखो, अभी आपको पता नहीं है कि भाई इसको कैसे देते हैं, क्या नहीं देते, इसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन ले आऊंगा। विटामिन ए के ऊपर कैसे देते हैं, क्या अपडेट है, कैसे सिरप से देना चाहिए, कब तक सिरप यूज करते हैं, कब तक नहीं करने चाहिए, वो भी मैं सारी चीजें बता दूंगा। उसके बाद में डीपीटी की बूस्टर डोज। डीपीटी बूस्टर डोज भी क्या लगती है आपकी? 16 से लेकर 24 मंथ, मतलब 2 साल। ओपीवी की बूस्टर 2 साल, जो आपकी डीपीटी उसकी भी बूस्टर 2 साल, और जो आपका एमआर है, मीजल्स रूबेला या मीजल्स है, वो आपका कब लगता है? 2 साल पे। ये तीनों चीजें लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कितना होगा आपका? और ये कब तक लगा सकते हो? 7 साल तक। हमेशा क्वेश्चन बताता रहता हूं कि 7 साल तक ध्यान रखना। आपको क्या करना है? 7 साल के बाद में कभी भी डीपीटी नहीं लगती, वहां डीटी लगती है, पर्ट्यूसिस हट जाता है। क्योंकि जो पर्ट्यूसिस का रिस्क वैसे तो आपका 2 साल तक रहता है, लेकिन 2 साल के बाद में आपका अपन माने तो मैक्स टू मैक्स 5 साल 6 साल लगता है। तो 7 साल बाद आपको यूज नहीं करनी है।
0.5 ml इसका क्या रहेगा। और उसके बाद में मांसपेशी में कहने का मतलब क्या होगा, दिस इज द रूट ऑफ IM रूट से लगेगी, और ये भी आपको कहाँ लगेगी, बाई मध्य आपकी क्या होगी, जो बाहरी हिस्सा के अंदर आपकी क्या होगी, ये भी थाई के अंदर लगेगी। और कौन सी होगी आपकी, ध्यान रखना, लेफ्ट थाई के अंदर ये चीज लगेगी। और उसके बाद में क्या होगा, डीपीटी बूस्टर की दूसरी, बिल्कुल आप सभी को पता, अभी मैंने बताया था अभी आगे वाले इमेज के अंदर 5 से 6 साल में लगेगी, मैक्सिमम 7 साल, 0.5 ml, ये भी IM रूट, और ये क्या हो गया आपकी ऊपरी बाहों में। कहने का मतलब ध्यान रखना, ये देखो चेंज हो गया। अभी तक ध्यान रखना 2 साल तक डीपीटी की जितनी भी वैक्सीन जो आपकी लग रही है वो आपको क्या करनी है, लेफ्ट थाई के अंदर लगाना है। अब इसमें क्या लगा आपका, ये आपको ध्यान रखना कहां लगे, या तो राइट लगानी है या लेफ्ट। ध्यान रखना जो 5 या 6 ईयर है उसके ऊपर जो ध्यान रखना डीपीटी की बूस्ट डोज लगती है वो हमेशा कहां लगेगी दोस्तों, तो वो लगेगी आपकी कहां पे, ध्यान रखना आर्म्स के ऊपर लगेगी, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में क्या होगा, टीडी आपकी 10 साल और 16 साल के ऊपर लगेगी, मैक्स टू मैक्स आप 16 साल तक दे सकते हो। 0.5 ml इसके बाद में हो गई, इसको भी आपको क्या लगाना, IM लगाना है। और IM किसके अंदर लगाना दोस्तों, डेल्टोइड के अंदर लगाना है। किसके अंदर लगाना दोस्तों, डेल्टोइड के अंदर आपको क्या करना है, लगाना है। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना, दिस इज द अपडेट, ये आपका अपडेटेड पूरा का पूरा, तीनों का मैंने आप सभी को बता दिया कौन कौन सी होगी। ध्यान रखना, ये जो अपन क्या बोल रहे हैं, देखो गर्भवती महिलाएं जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन उसमें बता दिया, इन्फेंट 1 साल तक बच्चे। अब देखो यदि अपन बात करें काउंटिंग की, तो देखो महिला के अंदर जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन उसमें 3 लगते हैं, ठीक है। इसमें देखो बच्चे के अंदर, तो ये ध्यान रखना, यदि मैंने अभी पिछले वाले में यदि जाए तो टोटल कितनी वैक्सीन लगती है देखना चाहें तो देखो 3 डोज यहाँ पे, 3 के बाद 5 के बाद कितनी होगी 8 और 5 कितने हो गए आपके, 8 और 5 कितनी होगी 13 के बाद में ये कितनी लगी आपकी इसके ऊपर, यहाँ पे 3 होगी, 3 और 5 13 के बाद में ये कितनी होगी, यहाँ पे भी 3। क्लियर चीज है, ये क्या होगी 16, ये यहाँ पे 3 कितनी होगी आपकी 16 के बाद में यदि अपन बात करें तो कितनी होगी 1 2 और 3, ठीक बात है। ये 16 और 3 क्या हो गए 19 के बाद देखो नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो कितना होगा, देखो 19 के बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करें इसकी डीपीटी बूस्टर की, तो ये हो गया 20, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 22। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना टोटल कितनी लगती है 22 डोज बच्चे के अंदर लगनी चाहिए, क्योंकि एट बर्थ के ऊपर कितनी होगी दोस्तों, सिंपल सी बात है, कितनी होगी आपकी 3 5 8 और 3, क्लियर चीज 8 और 3 11 और कितने हो गए आपके 8 और 3 11 और कितनी होगी आपकी 5 16। क्लियर चीज है, 11 और 5 कितने हो गए 16, ठीक है। उसके बाद में 3 16 और 3 19 और 3 22। क्लियर चीज, 22 के बाद में ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 23, ये उसके बाद 24 और उसके बाद में 25। कहने का मतलब ये टोटल इतनी आपकी डोज 25 डोज आपकी क्या होती है लगती है। तो ये चीज भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। और जो अभी मैंने डिस्कस किया ये आपका पूरा का पूरा अपडेटेड है, 1 जनवरी से लागू हो गया, मतलब 5 दिन बाद में, 5 दिन पहले लागू हुआ और मैंने अभी आपकी क्लास बनाई। अब इसके बाद में कोई भी चेंजेस, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला दोस्तों, दिस इज द कीप इन माइंड, ठीक बात है। तो बिल्कुल आज का जो आपका ये अपडेट था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और इसके बारे में सब चीजें अपने डिस्कस कर ली, ठीक है। कल ध्यान रखना नेक्स्ट जो आपका अपडेट होगा वो कल नेक्स्ट अपडेट लेके आऊंगा। और कल अपन क्या अपडेट लेके आएंगे, ध्यान रखना वैक्सीन कौन सी किस साइड से लगती है और FIPU के ऊपर 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं वो लेके आऊंगा। और उसके बाद ध्यान रखना राजस्थान में हेल्थ के ऊपर जितनी सारी स्कीम चल रही है, क्लियर चीजें जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे बताऊंगा। मैंने स्कीम सारी बना ली है, तो राजस्थान की जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड 10-12 स्कीम है उनको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये बात भी आप सभी को क्या करना, ध्यान रखना है, क्लियर चीजें। और आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैं आप सभी को यही कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखना 1K होने वाले अपने सब्सक्राइबर, तो इस वीडियो को, इस अपडेट को इतना फैलाओ कि सभी स्टूडेंट तक जाना चाहिए और एक एक बच्चा देखे, जिससे क्या होगा उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर क्या नहीं हो दोस्तों, गलत नहीं हो। क्लियर चीज है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में मैं ये कहूंगा यदि आप सीखोगे नहीं तो दोस्तों जीतोगे कैसे। क्लियर चीज है, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।